दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। तो आज की वीडियो हम बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन होने वाली है। जो बच्चे सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक टीपीएस और इलेक्ट्रीशियन से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये जो जानकारी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम जो फर्स्ट चैप्टर है उस ओवरव्यू लेके चलेंगे और हम 1 बाय 1, जैसे कि आपके पास टाइम भी कम है तो उसके अकॉर्डिंग हम आपकी तैयारी करा कर चलेंगे। हमारा जो लगभग टारगेट होगा ये मान के चलिए, लगभग हम आपको एक मतलब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। पहले हम चैप्टर के बारे में ओवरव्यू देंगे, उसके बाद ओवरव्यू देने के बाद आपको हम क्वेश्चन भी कराएंगे। जैसे कि पहला चैप्टर का नाम है सुरक्षा, आप जानते भी होंगे। तो सुरक्षा के बारे में बहुत सारी चीज़ जानकारी होती है और ये ऑल ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी ट्रेड है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, कोई सी भी ट्रेड हो, जो सबके लिए उभयनिष्ठ पार्ट है। क्योंकि सबसे पहले आपको हर चीज़ की सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये कुछ सेफ्टी लिखी हुई है, बाकी हम थोड़ी सी बोलकर बता देंगे। सबसे पहले जो सुरक्षा लिखी हुई है, जो सुरक्षा होती है ये सुरक्षा, तो यानी कि जो कर्मचारियों की सुरक्षा होती है, मशीन की सुरक्षा होती है और स्वयं की सुरक्षा होती है। ये 3 प्रकार की सुरक्षा होती है। यदि आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो भी दिक्कत हो सकती है। यदि आपको मशीन की सुरक्षा करनी नहीं आती तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसके कुछ सिंबल वगैरह होते हैं। तो अगर आप सुरक्षा की बात करें तो कर्मचारियों की सुरक्षा, कार्यों को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करने की सुरक्षा, सुरक्षा संबंधित नियमों की जानकारी का हमें पता होना चाहिए। हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें सुरक्षा के बारे में पता होना चाहिए। उसी प्रकार व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा में क्या क्या आता है? आरामदायक ड्रेस, यानी कि ड्रेस ऐसी हो जिससे तुम कंफर्टेबल महसूस कर सको, यानी कि एक आराम महसूस कर सको। जूते अथवा व्यवस्थित कमीज न पहने, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसे ना पहने कि आप जो कमीज पहन रहे हैं यानी कि जो शर्ट वगैरह पहन रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा ढीली हो, तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि अगर आप मशीन पर कोई काम कर रहे हो, आप दुपट्टा बांध के काम कर रहे हो, मानो दुपट्टा आपका उड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मशीन में इलझने का डर होता है कि उसके बेल्ट में ना इलझ जाए, पट्टे में ना इलझ जाए। तो उसे डर से बचने के लिए इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। जूते अथवा व्यवस्थित कमीज को पहन कर रखना चाहिए। आभूषण कार्य क्षेत्र पर न पहने, यानी कि जो आभूषण होते हैं, यानी कि जो आपके जेवर होते हैं, उन्हें हमें जब काम करते हैं, यानी कि वर्कशॉप में जब भी हम काम करते हैं तो वर्कशॉप के काम करने में हमें इन्हें नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं आप दुर्घटना के कारण, दुर्घटना के परिणाम। सबसे पहले परिणाम देखते हैं। जो परिणाम होते हैं वे किस जो उसके परिणाम से क्या क्या कारण काम हो सकता है। नंबर 1, कारण से मृत्यु हो सकती है। नंबर 2, वर्कशॉप कारखाने का जो लाइसेंस होता है वो निरस्त हो सकता है। धन की हानि हो सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, आंखों की रोशनी जाने का खतरा होता है, जा सकता है। और जो कभी कभी व्यक्ति जो है कोमा में भी चला जाता है। तो उससे बचने के लिए ये इसका परिणाम है और उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। किस कारण से ये दिक्कत आती है? अभी अरुचि होना, यानी कि आपका मन ना लगना, उसके कारण हो सकता है। असावधानी बरतना, यानी कि तुम कोई सावधानी ना बरतो, उसके कारण से हो सकता है। जल्दबाजी करना, जल्दबाजी के कारण से हो सकता है। आप कोई काम जल्दबाजी में कर रहे हैं कि अब मैं कोई काम 2 घंटे का 1 घंटे में निपटाने की कोशिश करूँ, तो जल्दबाजी में करना। नंबर 4, अज्ञानता होने की, किसी के बारे में आपको प्रॉपर ज्ञान का ना होना, यानी कि किसी का अधूरा ज्ञान होना, यानी कि ज्ञानता ना होना। सुरक्षित हस्त औजार, यानी कि जो तुम्हारे औजार है वे सुरक्षित ना हो, उसके कारण से भी ये दिक्कत बन सकती है। दुर्घटना के जो कारण होते हैं निम्न कारणों से हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो सुरक्षात्मक चिन्ह होते हैं वे किस तरीके से काम। जो सुरक्षात्मक चिन्ह की हम बात करने वाले थे, जो सुरक्षात्मक चिन्ह होते हैं वे हमारे 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, निषेधात्मक। नंबर 2, आवश्यक, इसे हम अनिवार्य भी बोलते हैं, अनिवार्य। चेतावनी यानी वार्निंग। सूचनात्मक चिन्ह, इन्फॉर्मेशन। सुरक्षात्मक चिन्ह, चिन्ह का मतलब क्या होता है? जो अनपढ़ भी समझ सके उसे हम चिन्ह बोलते हैं। इसमें कोई बाध्य है, यानी कि जो भाषा की बाध्य है उसमें भाषा कोई आवश्यकता नहीं होती, इसे हम देखकर पहचान सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1, निषेधात्मक चिन्ह की। तो जो निषेधात्मक चिन्ह होता है वो देखने में इस प्रकार का होता है। उसका लाल जो बॉर्डर होता है, क्रॉस भी लाल से ही होता है। जो उसकी पृष्ठभूमि है वो बिल्कुल सफ़ेद होती है। जो उसका चिन्ह होता है अंदर वो ब्लैक होता है। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि हमने लिखा अर्थ, यानी कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए। आकृति इसकी गोलाकार होती है, बॉर्डर का रंग इसका लाल होता है, लाल का ही क्रॉस का निशान होता है, पृष्ठभूमि इसकी सफ़ेद होती है, चिन्ह का रंग काला होता है, यानी जो इसके अंदर, उदाहरण के लिए धूम्रपान न करे।
उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हम आवश्यक यानी कि जो अनिवार्य होता है उसके बारे में देखेंगे, चेतावनी के बारे में देखेंगे, और सूचना जो सूचना चिन्ह है या सूचनात्मक भी बोल सकते हैं, इस चिन्ह के बारे में देखते हैं। जैसे हमने निषेधात्मक चिन्ह देखा था, उसके बाद हम देखते हैं अनिवार्य चिन्ह या आवश्यक चिन्ह या आदेशात्मक चिन्ह। जो आदेशात्मक चिन्ह होता है उसका जो हमारा बॉर्डर होता है, जो सॉरी पृष्ठभूमि होती है, वो हमारी नीली होती है। इसका अर्थ होता है यह किसी भी काम करना जरूरी होता है, यानी कि इसका जो काम है जरूरी होता है, जैसे कि चश्मा लगाना, ग्लव्स पहनने, जूते पहनने, तो इसका काम होता है इस तरीके से। जो आकृति होती है वो गोल होती है, पृष्ठभूमि इसकी नीली होती है, चिन्ह सफ़ेद होता है, जो वाला चिन्ह है सफ़ेद होता है। उदाहरण, कार में सीट बेल्ट अवश्य लगाए। तो ये काम जरूरी होता है। यहाँ से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद यहाँ से बात करते हैं चेतावनी की चेतावनी की। तो जो चेतावनी का सिंबल होता है त्रिभुजाकार होता है, ठीक। इसका अर्थ क्या होता है? संकट या भय, सावधान, यानी कि संकट होता है, संकट और भय होता है, लेकिन इस समय सावधान रहना चाहिए। इसका जो बॉर्डर होता है पीला होता है, पृष्ठभूमि होती है पीली होती है, जो बॉर्डर होता है वो ब्लैक होता है, जैसे हमने आपको बनाकर दिखाया है, जिसका कोई नहीं होता। जैसे पृष्ठभूमि आकृति त्रिभुजाकार, पृष्ठभूमि पीली, चिन्ह काला, बॉर्डर काला। उदाहरण के लिए उच्च वोल्टेज, यानी कि उच्च वोल्टेज पर हमें कार्य करना नहीं चाहिए, करें तो सावधानी पूर्वक करके चेतावनी देना काम करता है। उसके बाद सूचनात्मक चिन्ह, हरा देख लो, हर सूचना प्रदान करना, किसी भी चीज़ की सूचना देना, जैसे कि आपको इधर से नहीं जाना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ सूचना देता है। करना ना करना आपके ऊपर बात है। जैसे कि कह दें कि यहाँ कार्यालय है, तो कार्यालय में कार्यालय है, कार्यालय में काम हो या ना, आपका मन हो तो जा सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा उदाहरण शीतल जल यहाँ है, मन हो पियो, मन मत करता तो मत पियो। आकृति वर्गाकार, पृष्ठभूमि हरी, चिन्ह सफेद, और उदाहरण शीतल जल यहाँ है। इसी प्रकार अब इसमें रह के आग के टाइप। आग हमारे 4 प्रकार के होते हैं, वो किस किस टाइप में बांटी गई है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। जहाँ तक हमने करा दिया है यहाँ तक सब कल पढ़ का है, मतलब कल की क्लास देख लें, तो देखने के बाद ही नेक्स्ट क्लास को देखें। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से कराई जा रही है। ये जो इम्पोर्टेंट होगी किन किन एग्ज़ामों को देखकर होगी, NMRC, DMRC, DFCCIL, DFCCIL, NFL और ETC, यानी और बहुत सारे एग्ज़ाम। और तुम्हारा जो CBT एग्ज़ाम होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और TPES वालों का, इस 3 ट्रेड वालों को यहाँ से हम कवर करवा देंगे। और लगभग EM और TPS का तो लगभग 100% कंप्लीट कराएंगे, और जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं उनका लगभग 85 से 90% कवर करा देंगे। सारी चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, और इसके बाद इसे कराने के बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे, और आप अपना लेवल देख सकते हैं। यहाँ से करने के बाद, इन्हें पढ़ने के बाद, इन्हें आप अच्छे तरीके से याद करें। याद करने के बाद देखें आप कितना कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आग के प्रकार, पहले आग के प्रकार कुछ पढ़काने अपने से। धन्यवाद दोस्तों।